आपके अपने YouTube चैनल होगा सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है लगातार क्या है आप लोगों के मैं क्या है आपको अभ्यास प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सेट सी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको रसायन शास्त्र के सेट ए और सेट बी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, नहीं देखा तो जाकर उनकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अपने यूट्यूब चैनल पर डल चुका है। ओके चलिए अपन देख लेते हैं सेट सी केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आप क्या आते हैं सही विकल्प आपको चुनना है। पहला दोस्तों आपका हिमांको अवनयन स्थिरांक के ऐप का इकाई है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। ओके ये आपका उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर वाला। ओके तो फास्ट आंसर लीजिए। ओके हम मान नहीं मोल है। ओके तो देख लीजिए एक ही जगह ओ है। ओके फिर भी आप नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आदर्श विलयन के लिए असत्य है। असत्य कौन है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बस सा नंबर का। ओके दोस्तों जी आपका डेल जी बराबर 0 ही आपका असत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत चालक की चालकता डैश हो जाती है। तो इसका क्लियर नहीं है, एक बार थोड़ा सा अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके बाकी आप क्या है कमेंट जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट नंबर चौथा एनोड पर सदैव होने वाली प्रतिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑक्सीकरण, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे का कमेंट जरूर करिएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं पांचवा। तो आपको इसमें ये आपका दिया है, ये आपका जो दिया है आपका इसमें क्या है केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या है, इसका राइट आंसर आपका 6 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका EDTA लिगेंड है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा षष्ठ दंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आ नंबर का मेथेनॉल। तो इस प्रकार से अपना क्या है सही विकल्प के सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है अधिक स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है दोस्तों आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया कारक आयु डैश की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर। ओके तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर। किस प्रकार से लिखना है वो भी देख लीजिएगा। आपको लिखना है अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण। बहुत ही मेहनत लगती है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आपका Cu2 पॉजिटिव आयन का जलीय विलयन डैश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रंगीन। ओके रंगीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका ये दिया हुआ है मैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर आपका +6 हो जाएगा। आपका क्रोमियम की क्या है ऑक्सीकरण संख्या। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपका SN1 अभिक्रिया डैश चरणों में संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 2। ओके 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा एथेनॉल जल में डैश के कारण घुल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों हाइड्रोजन बंध के कारण। ओके हाइड्रोजन बंध इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका छठवां फिनॉल एथेनॉल की तुलना से अधिक डैश होता है, तो क्या होता है अम्लीय होता है, तो अम्लीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लास्ट अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह एवं डैश दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अमीनो समूह। ओके अमीनो समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है सही आपका क्या है रेगिस्तान की पूर्ति अपनी हो जाती है। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्यूशन अच्छे से दिखा देता हूँ। ओके जिससे आप चूक एक भी ना जाए आपसे। तो ये आपका ये दिया हुआ पहले का राइट आंसर आपका अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, दूसरे का राइट आंसर आपका रंगीन, तीसरे का राइट आंसर +6। ओके चौथे का राइट आंसर आपका 2, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बंध, छठवें का राइट आंसर है आपका अम्लीय, सातवें का राइट आंसर है आपका अमीनो समूह। ओके तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अपन आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है सही जोड़ियाँ। ओके तो सही जोड़ी में दोस्तों आपका पहला है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक है आपका संकीर्णीय ऊर्जा। ओके जिसमें आपको मिला देना है घ नंबर से, तो पहला हो जाएगा आपका संकीर्णीय ऊर्जा। दूसरा आपका प्रतिचुंबकीय, तो इसको आपको प्रतिचुंबकीय है आपका Zn2 पॉजिटिव। ओके तो आपका ये हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कार्बलिक आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों प्राथमिक एमीन, इसका राइट आंसर आपका तीसरा। ओके नेक्स्ट है आपका चौथा चीनी, तो चीनी का आपको मिलाना है डाइसैकेराइड से। ओके तो डाइसैकेराइड से आपको मिला देना है, चौथा ये हो जाएगा। पांचवा है दोस्तों आपका ग्लूकोज। ओके ग्लूकोज है आपका मोनोसैकेराइड, तो आपको मोनोसैकेराइड से मिला देना है। फिर आपका नेक्स्ट है दोस्तों आपका कैंसर की दवा, तो कैंसर की दवा हो जाएगा आपका सिस्प्लेटिन। ओके तो ये आपका हो जाएगा आपका 6 नंबर का। ओके छठवां ये है। सातवां है दोस्तों अवैधर्मी लिगेंड, तो आपका हो जाएगा CN नेगेटिव। ओके तो इस प्रकार से अपना क्या है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके अगर आपको लिखना है तो आप क्या है इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं अपन एक वाक्य ने एक शब्द में उत्तर। ओके अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आने वाले होने वाली बोर्ड परीक्षा में आपकी पूर्ण रूप से सहायता कर सकूंगे। तो आपका देख लेते हैं। चले पहला आपका ग्लाइकोसिस डिस आवंदन किसे कहते हैं। चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आपका पहले का है क्या है एक ग्लाइकोसाइडेड बंध एक सहसंयोजक बंध है जो एक कार्बोहाइड्रेट को दूसरे क्या है आपका दूसरे क्रियात्मक समूह या अणु से जोड़ता है। ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन पहले वाले का। ओके दूसरा देख ले। दूसरा आपका जलीय विलयन में C2H5NH2
और आपका ये दिया हुआ है से अधिक क्षारीय कौन है। इन दोनों में आपको अधिक क्षारीय कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से लिखना है आपका दिया है, जलीय विलयन में इतना और इतने से में अधिक क्षारीय एथिल एमीन है। ओके, एथिल अमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका ज्यूटर द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में अंतर करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में अंतर करने के लिए आपको हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका हिंसबर्ग, आपको बस लिख देना। ओके, हिंसबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है दोस्तों आपका ज्यूटर आयन को परिभाषित कीजिए। चलिए अपन ज्यूटर आयन को मैं आपको परिभाषित कर देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। अमीनो अम्ल के NH2 और आपका COOH समूह के विपरीत प्रकृति के होने के कारण परस्पर क्रिया करते हैं, आंतरिक लवण बना लेते हैं, जिन्हें क्या है अपन ज्यूटर आयन कहते हैं। ओके, अब पांचवें का मुझे क्लियर आंसर नहीं है, क्या है डाई एंजियोकरण क्या है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको पता है तो कमेंट में बॉक्स में जरूर अपना इसका आंसर लिखिएगा। छठा है दोस्तों आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ओके, तो विटामिन सी का देखिए कोई कुछ जो आपका क्वेश्चन है वो आपको पहले के आपके रिपीट हो रहा है, जैसे भी आपका क्या है सेट सी में था। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आपका एस्कार्बिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देख लेते हैं। सातवां है दोस्तों आपका ये है। ओके, इसमें आपको संबंध लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 का। तो इसका भी आपका सॉल्यूशन है। आपको डेल्टा टी और डेल्टा डी में आपको संबंध आपका ये हो जाएगा। तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने क्या है आपके एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में से सॉल्यूशन। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों आपका। तो मैंने इसका क्या अथवा वाला किया है, क्या है आपका 6 ग्राम यूरिया 60 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है, जैसे आपका ये दिया हुआ है, ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा का सॉल्यूशन। तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझ में नहीं होगी, स्पष्ट रूप से आपका दिया हुआ है। ओके, तो देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ राइट आंसर आपका मोल पर आज निकल आता है आपका। तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसमें ओके दोस्तों ये किताब में आपका मोललता दिया है, इसलिए इसमें क्या है इसने मोल प्रभाव दिया है, तो इसमें मोल प्रभाव निकाल दिया। थोड़ा आप देख लीजिएगा मोललता से कर लीजिएगा थोड़ा। आगे तो देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7वां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 6वें का मैंने अथवा वाला किया है। विद्युत अपघट्ट विलयन को तनुता बढ़ाने पर मोललता चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो ये आपका पूरा दिया है प्रश्न क्रमांक 6वें का सॉल्यूशन। तो एक बार इसका क्या अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 7वां है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। अथवा पूछे जा रहा है आपसे ताप गुणांक से क्या अभिप्राय है। ओके दोस्तों, तो मैंने उसके ऊपर वाला किया है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले आपको कारकों के नाम लिखना है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, अभिक्रिया के वेग को आपको प्रभावित करने वाले कारक, पहला है सांद्रण का प्रभाव, दूसरा है आपका अभिक्रिया का दाब का। ओके, दाब का प्रभाव। तो ये आपके 2 पॉइंट दिए हैं, आपका है इसका आंसर ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है प्रश्न क्रमांक 7वें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 8वें दोस्तों आपको क्या है संक्रमण तत्वों की कोई 4 विशेषताएं आपको लिखनी है, आपसे पूछा जा रहा है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिया है आपका संक्रमण तत्वों की कुछ 4 विशेषताएं लिख दी गई हैं। पहला ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, दूसरा ये रंगीन आयन होते देते हैं, तीसरा है आपका ये संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, चौथा है आपका ये अधिकांश जटिल यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9वें का सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 9वें पूछे जा रहा है आपका लेंथेनाइन संकुचन से क्या तात्पर्य है। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। केवल आपको लेंथेनाइन संकुचन से पूछे जा रहा है तो बस आपको उतना ही बता देना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है प्रश्न क्रमांक 9वें का सॉल्यूशन। तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। आपको लेंथेनाइन संकुचन के आपको तात्पर्य बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है दोस्तों फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो आई होप दोस्तों आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वें आपको ये 2 दिए हैं, क्या है आपको सहसंयोजी यौगिक दिए इनके आईयूपीएसी नाम बताना है। चलिए मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये दिए हैं। ओके, तो 2 दिए हैं, इसमें से पहला वाला बन गया तो मैंने लिख दिया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, दूसरा वाला क्लियर नहीं है तो एक बार आप नेट में सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। अगर दोस्तों आप क्या है होने वाली बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री के पेपर में, रसायन शास्त्र के पेपर में आप क्या है 95 या 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, तो आप क्या अनुराग साड़ी क्लासेस के केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
विद सॉल्यूशन के साथ ही आपको दोस्तों ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको क्या है 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले पेपर में, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन साथ दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या है बोर्ड पेपर में प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ओके, साथ ही आपको मिलने वाला है मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन। यह सब दोस्तों आपको मिलने वाला है केवल और केवल 149 रुपए में। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 9039534479 पर। अगर दोस्तों आप अलग से केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो कई सौ रुपए में आप ले सकते हैं। ओके, तो आपको व्हाट्सअप करना है 9039534479 पर। ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट आ जाए प्रश्न 11। प्रश्न 11 में दोस्तों अथवा वाला किया है। ओके, क्या कहा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आयनन समायवता उदाहरण से समझाई, आयनन समायवता उदाहरण से समझाना है। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। इसके बाद 11 में का आपका ये सॉल्यूशन दिया है आयनन समावता, तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है। ओके, तो इसके लिए क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, उदाहरण सहित एग्जाम्पल सहित समझाया गया है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो देख लीजिए आपका ये पूरा दिया है आयनन समावयवता। तो इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, इसलिए क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको है टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। चलिए अपन दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न 12। ओके, तो प्रश्न दोस्तों आपका 12 है कैनिजारो अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसने क्या है परिभाषा नहीं पूछी है, केवल पूछा है कैनिजारो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैनिजारो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो इसका ये दिया हुआ बेहतरीन तरीके से आपका समीकरण दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल लीजिए। आपके ये दोनों समीकरण आपको लिख देना है, ये आपके हैं कैनिजारो अभिक्रिया का आपका दिया हुआ है। ओके, समीकरण है। तो इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 के मुझे क्या है क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो आप इसे क्या है देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन जैसे ही मिलता है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख ले प्रश्न 14। ओके, तो प्रश्न दोस्तों आपका 14 है हेनरी नियम के अनुप्रयोग एवं इस नियम की सीमाएं लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। पहले आपको क्या है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। ओके, फास्ट इंस्टॉल लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। पहला है पॉइंट है हेनरी के अनुप्रयोग का कार्बोनेट शीतल पेयों में उत्पादन में। ओके, सोडा जल एवं शीतल पेयों CO2 मिलिता बढ़ाने के लिए क्या है बोतल में अधिक दाब से बंद किया जाता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसका अनुप्रयोग हो जाएगा हेनरी के नियम का अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई। इसके आपको डिटेल से थोड़ा समझा देना है। ओके, तो आप देख सकते हैं फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। अब क्या है आपको इसके बाद क्या बताना है, हेनरी के नियम की आपको सीमाएं बतानी है। तो हेनरी के नियम की सीमा ये दी हुई है। तो ओके, पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। ओके, तो इसका भी क्या है हेनरी के नियम की सीमाएं का भी आप क्या है इंस्टॉल ले लीजिए। तो अनुप्रयोग आपको हेनरी के नियम का अनुप्रयोग बताना था, तो वो बता दिए, सीमाएं बतानी तो वो भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 का आपका ये दिया हो, तो लेकिन मैंने क्या है प्रश्न 15 का अथवा वाला किया। अथवा वाला ये वाला मतलब ये किया है जिसमें आपको पूछा जा रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर इतना है पाया गया है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना करिए। ओके, चलिए मैं आपको प्रश्न 15 का अथवा का सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये दिया है आपका प्रश्न 15 का अथवा का सॉल्यूशन। फास्ट इंस्टॉल किस प्रकार से बस आपका थोड़ा ही दिया है, ज्यादा नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का आपको पता है कि फॉर्मूला आप जानते हैं, उसे आपको किसे मान रखना है तो आपका क्या है सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, कुछ नहीं आपको केवल आपको फॉर्मूला रखना है अर्ध आयु काल का, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का, तो आप फॉर्मूला रखेंगे उसमें आप मान रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न 16। दोस्तों आपका प्रश्न 16 आ जाता है एल्थिल अल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रिया के लिए क्रिया विधि लिखिए। ओके, तो यही मैंने इसे किया है सॉल्यूशन। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। यही वाला क्वेश्चन किया है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न 16 का सॉल्यूशन। ओके, तो एथिल अल्कोहल के आपको निर्जलीकरण की आपको क्या है पूरी क्रिया विधि बतानी है, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना पूरा आपका दिया हुआ। ओके, तो क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। इसके बाद आपकी क्रिया विधि स्टार्ट हो जाती है, किस प्रकार क्रिया विधि करनी है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपका पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या दोस्तों आप क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए। मैं आपको आराम से दिखाते जा रहा हूँ। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक क्या वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना हो जाता है ये अपना कंप्लीट। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न 16 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 17। ओके, प्रश्न 17 आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें दोस्तों मैंने क्या अथवा वाला किया। अथवा वाला थोड़ा आसान लगा मुझे। क्या है एंटी मार्कोनी काफ नियम उचित उदाहरण सहित आपको लिखना है। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ प्रश्न 17 का अथवा का। हुए तो ये आपका दिया है प्रश्न 17 का उत्तर। तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए, इसमें आपको क्या है एंटी मार्कोनी काफ का नियम बताना है। तो ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए एंटी मार्कोनी काफ का नियम। ओके, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद आपको उदाहरण भी लिखना है, तो उदाहरण ये आपका नियम है। ओके, 4 लाइन का आपका नियम दिया है, तो इसका इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद ये उदाहरण दिया है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके,
फुल क्वालिटी में देखिए मैं बार बार बताऊं जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं ना। प्रश्न क्रमांक 18 अब कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं था, आपको केवल क्या है एंटी मार्कोनी का आपका नियम बताना, उदाहरण देना था, तो अपने क्या है बता दिया है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 218 है, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ओके, आपका एक ऐप का मान भी दिया है आपका। ओके, तो ये आपका, तो इसमें आपको पहला आपका ये इस प्रकार से दिया है, दूसरा आपका ये दिया हुआ। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो आपका इस प्रकार से सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो आपको पहले दो आपके दिए हैं कंडीशन, तो पहले आपको पहले दो क्वेश्चन दिए, मतलब 18वीं के अंतर्गत पहले क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। फिर चलिए इसका प्रश्न क्रमांक 18 में आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी आप देख लीजिए। 1 मोल में आपका Cu2 पॉजिटिव को Cu में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपका ये दिया हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था प्रश्न क्रमांक 18 में। आप एक बार और देख लीजिए, आपका पहला आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, और दूसरा आपको इस प्रकार से लिखना है। तो इस प्रकार से हमने कहा है प्रश्न क्रमांक 18 का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। ओके, प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित क्रियाओं का को रासायनिक समीकरण की सहायता से आपको वर्णन करना है। एल्डो संघनन, आपका एस्टेरिकरण, और क्या है क्लीमेंस अपचयन, तो आपका चौथा है रोजनमुंड अभिक्रिया, और पांचवा है आपका डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 19 में का। तो ये आपका दिया हुआ क्रम से आपको यह अभिक्रिया बतानी है। पहला आप देख लीजिए रोजनमुंड अभिक्रिया पूछी जा रही है, तो आप सॉरी दोस्तों पहले आपसे पूछी जा रहा है एल्डोल संघनन, तो एल्डोल संघनन का सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, आपको क्या अभिक्रिया आपको लिखना है, फिर आपको उसका समीकरण लिखना है। ओके, तो इसका देख सकते हैं आप फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, इसका समीकरण आप देख सकते हैं आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हुआ था। फिर आपसे पूछी जा रहा है एसिलीकरण, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, अभिक्रिया आपकी दी हुई है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ ये दिया हुआ सॉल्यूशन, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पूछी जा रहा है आपका क्लीमेंस अपचयन। ओके, तो इसका भी आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, बहुत ही मेहनत लगी है सॉल्यूशन बनाने में, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, आप देख रहे हैं सारी क्लास लगातार मेहनत कर रहा है। आगे आपको किस सेट का ओके और किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा यार रोजनमुंड अभिक्रिया, तो इसका भी आपका ये दिया हुआ है पूरी ओके परिभाषा, और इसके बाद आपका क्या है उसका समीकरण। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ये आपका हो जाता है। आगे आपसे पूछा जा रहा है डिकार्बोक्सिलीकरण, पांचवा आपसे दिया हुआ है, तो इसका ये दी हुई है ओके परिभाषा, और आपका ये क्या है समीकरण, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है अपना कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का आपका क्या है सेट सी का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों नागा साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया, जिससे मैं आपकी क्या है होने वाले बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करके रखिए, जिससे मैं आपको PDF शेयर करूँ तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।